गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसे वो है डी लिस्ट यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं थियोरेटिकल आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बस यही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल लिंक लिस्ट बस दो ही पार्ट को कंटेन करती है, दैट इज एड्रेस पार्ट और डेटा पार्ट। बट जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है उसमें एड्रेस पार्ट के लिए दो पार्ट होते हैं, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट और एक डेटा पार्ट के, तो यानी इसे एक नोड तीन वैल्यू को कंटेन करती है। तो हम इसे देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से प्री डिज़ाइन है प्रोग्राम मेरा पहले से बनाया हुआ है मैंने, बस इसलिए आपको उसको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए प्रोग्राम बनाया। तो इसमें मैंने जो फंक्शन लिए हैं वो लिया है, एक इन फ्रंट यानी इंसर्ट करेगा फ्रंट से, एक इंसर्ट करेगा रेयर पे, एक इंसर्ट करेगा पोजीशन पे। ये ऑलरेडी हमने जो नॉर्मल लिंक लिस्ट में किए थे वैसे ही है, बस यहाँ पे एक मैंने नया और लिया है कि अब एक नंबर को इंसर्ट करेगा, लेकिन कौन से उसमें करेगा, ये पहले लिंक लिस्ट को शॉर्ट करेगा और शॉर्ट करके वो नंबर को जब यूजर से इनपुट कराएगा तो जो भी उसकी पोजीशन होगी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये वैल्यू को इंसर्ट करेगा। इसके अलावा डिलीट फ्रंट से करेगा, डिलीट रेयर से करेगा, डिलीट पोजीशन से करेगा, मतलब कोई पर्टिकुलर बीच की नोड को किसी को भी आपको डिलीट करना है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करेगा, उसको शॉर्ट करेगा और साथ में ट्रेवर्स यानी उसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे मैं फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग कर रहा हूँ, आप चाहो तो बैकवर्ड भी कर सकते हो क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो हम डी लिस्ट को अब बनाते हैं। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर दिखे। तो हमने इसको डी लिस्ट को क्रिएट किया। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट डी लिस्ट, और डी लिस्ट के अंदर एक पोर्शन में हमने रखा है डेटा और एक नोड पे रखा है हमने प्रीवियस वैल्यू और एक एड्रेस वैल्यू पे नेक्स्ट, यानी ये दोनों साइड को ट्रेवर्स कर रहा है, इसलिए हमने इसको प्रीवियस और नेक्स्ट लिया। और इसको एक्सेस करने के लिए हम इसे बना रहे हैं हेड। इसके बाद अपने मेन प्रोग्राम पे चलते हैं। मेन प्रोग्राम बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने ऑलरेडी पहले किया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेस 1 फॉर इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, प्रेस 2 फॉर इंसर्ट फ्रॉम रेयर, प्रेस 3 फॉर इंसर्ट इनटू पोजीशन, प्रेस 4 जो है इंसर्ट फ्रॉम शॉर्टेड पोजीशन। मैं आपको इसको और ज़्यादा थोड़ा सा इजी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ऐसे में आपको साथ रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमने ये इस तरह से एंटर किया हुआ है कि प्रेस 1 फॉर इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, 2 फॉर रेयर, 3 फॉर इंसर्ट पोजीशन पे, 4 पे हमने क्या किया है, 4 पे हमने शॉर्टेड पोजीशन पे इंसर्ट किया हुआ है, 5 पे हमने फ्रंट से डिलीट करने के लिए बनाया है, और 6 पे हमने रेयर से डिलीट करने के लिए बनाया है, 7 पे हमने पोजीशन पे डिलीट करने के लिए किया है, और 8 पे हमने नंबर ऑफ नोड्स यानी इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बनाया है, और 9 पे हमने शॉर्ट करने के लिए बनाया है। ठीक है। और इसके अलावा 10th पे हमारा क्या होगा, ट्रेवर्स होगा, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग, और 11th पे हमारा एग्जिट करेगा। तो मैं अब इसको सही कर देता हूँ नॉर्मल प्रोग्राम की तरह, तो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल एज इट इज़ वही है जो आपने इससे पहले किया है आपके सिंगल लिंक लिस्ट में। आपके पास ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट की है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है। और इसके बाद हमने इसके लिए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया। स्विच केस चॉइस लगाई। केस 1 पे हमने क्या किया, इंसर्ट किया फ्रंट पे, केस 2 पे हमने इंसर्ट किया है रेयर पे, और केस 3 पे हमने इंसर्ट किया है पर्टिकुलर पोजीशन पे, और केस 4 पे हमने क्या किया है, शॉर्टेड पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट किया है, 5 पे डिलीट किया है फ्रंट से। ठीक है। और 6 पे हमने डिलीट किया है रेयर से, 7 पे हमने डिलीट किया है पोजीशन पे, 8 पे हमने इसकी लेंथ को कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 9 पे हमने इसको शॉर्ट किया है, और 10th पे हमने क्या किया, ट्रेवर्स कराया है, और 11 पे हमने एग्जिट किया है। और 11 के अलावा कोई और आएगा तो ये हमारे पास एक मैसेज देगा, रॉन्ग सिलेक्शन, प्लेस बिटवीन 1 to 11। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो मैं इस वीडियो को भी 2 पार्ट में करूंगा आपके पास, ताकि ये थोड़ा आपको क्लियर, ज़्यादा अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। देन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन फ्रंट से। इन फ्रंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑलरेडी आपने लीनियर लिंक लिस्ट में इंसर्ट किया था फ्रंट से, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस कहाँ पे, जहाँ पे भी होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। वर्ड इन फ्रंट इंटीजर एक्स, स्ट्रक्ट डी लिस्ट क्यू हमने बनाया,
और इसको मेमोरी एलोकेट कर दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्यू के डेटा पे एक्स किया है बस, और क्यू के प्रीवियस को नल किया है, क्योंकि सबसे पहली नोड जब आएगी तो हमें नहीं पता वो कहाँ पे अटैच होनी, तो उसके प्रीवियस में भी नल डाल दिया और नेक्स्ट पे भी नल कर दिया। तो बस एक ये लाइन यहाँ पे एडिशनल अटैच हुई है, क्यू के प्रीवियस इक्वल्स टू नल। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ हेड इक्वल्स टू नल, तो यानी ये जो पहले वाली नोड है क्यू, यही हमारी हेड बन जाए। ठीक है, अगर बिल्कुल ब्लैंक है तो पहली ये जो नोड आ रही है यही हमारी हेड बन जाए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले क्या करें, क्यू के नेक्स्ट पे, क्योंकि हम क्यू का नेक्स्ट क्या है, जो भी ये नई नोड हमने क्रिएट की है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्या करते हैं, इस हेड का एड्रेस डाल देंगे, तो ये हेड से पहले अटैच हो जाएगी। अब ये हेड से पहले तो अटैच होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन हेड से हम इसकी तरफ, इस नोड क्यू की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए हमें एक और ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस वाले पार्ट पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू को अटैच करना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन यहाँ पे एक नई एडिशनल, यहाँ पे भी एक अटैच हुई है, और इसके बाद जो नई नोड है क्यू, इसको ही हम हेड बना देंगे। तो बस एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन ये जो है यहाँ पे, ये दोनों ही अटैच हुई है बस ये इंसर्ट फ्रंट करने में। सेम ऐसे ही आप देखते हैं इंसर्ट रेयर करने के लिए। तो इंसर्ट रेयर करते हुए भी लास्ट में हमें वैल्यू को अटैच करना है। तो हमने दो वेरिएबल यहाँ पे ले लिए, क्यू और पी, और क्यू को सबसे पहले मेमोरी एलोकेट कराई, उसके बाद क्यू के डेटा पार्ट पे एक्स डाला, क्यू के प्रीवियस पार्ट पे हम नल डालेंगे और क्यू के नेक्स्ट पार्ट पे नल डालेंगे, क्योंकि नई नोड क्रिएट हो रही है तो बाय डिफॉल्ट इसके दोनों एड्रेस पार्ट ब्लैंक होंगे। इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर ये नल है तो सबसे पहले ये जो नई नोड है क्यू, यही हेड बन जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले अब हम ढूंढेंगे कि हमारी लास्ट नोड कहाँ पे। तो उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी के अंदर हम रखेंगे हेड को, इसके बाद ढूंढेंगे लास्ट नोड कौन सी है। तो लास्ट नोड वो होगी सबसे लास्ट जिसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे नल होगा। तो यानी पी के नेक्स्ट वाले पार्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक हम इसको चलाएंगे, और पी इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, ये करता जाएगा। तो इससे हमें क्या होगा, पी जो सबसे लास्ट नोड होगी वो हमें मिल जाएगी पी के अंदर। तो अब लास्ट नोड मिल गई तो उसके आगे अटैच करना है, तो उसके आगे अटैच करने के लिए पी के नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम डाल देंगे क्यू को, और क्यू के प्रीवियस पार्ट पे रख देंगे पी को। तो बस एक लाइन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा अटैच हुई है, वो ये वाली है, क्यू के प्रीवियस पार्ट पे हमने पी को किया। अदरवाइज ये वाला भी प्रोग्राम पूरा का पूरा, ये डेफिनेशन भी पूरी की पूरी वही है जो इंसर्ट रेयर में आपने नॉर्मल लिंक लिस्ट में की थी, सिंगली लिंक लिस्ट में। सेम ऐसे ही लेंथ वाला जो है, लेंथ वाला भी बिल्कुल एज इट इज वही है जो आपने लीनियर लिंक लिस्ट में किया था, मतलब सिंगल लिंक, सॉरी लीनियर तो होती है लिंक लिस्ट, मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में किया था। यानी इंटीजर लेंथ स्ट्रक्ट डी लिस्ट क्यू, इंटीजर काउंट हमने लिया एक वैल्यू 0 और क्यू को स्टार्ट किया हेड से, और जब तक क्यू नॉट इक्वल टू हो जाए नल तब तक हम काउंटर को इंक्रीज करते रहे और क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट करते रहे। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास काउंटर में आ जाएगी, जो भी काउंटर की वैल्यू होगी उसको हम रिटर्न कर देंगे, यही हमारी लेंथ होगी। तो ये भी एज इट इज सेम है। इसके बाद है इंसर्ट करना है किसी पोजीशन पे। तो इंसर्ट करने के लिए जो पोजीशन पे हम इंसर्ट करेंगे तो क्या है वॉइड पोजीशन ले लिया हमने लोकेशन पे और एक्स, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आपने लेंथ इक्वल टू 1 लिया है, यहाँ पे पी क्यू और आर हमने 3 लिए। सबसे पहले क्यू को मेमोरी एलोकेट की, उसके बाद क्यू के डेटा पार्ट को पे इस वैल्यू को कॉपी कर दिया, और देन इसके प्रीवियस पार्ट पे नल, देन इसके नेक्स्ट पार्ट पे नल रखा। इसके बाद लेंथ को हमने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या लेंथ 1 से लेस देन और लेंथ से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो ये हम गलत पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर दें, क्योंकि इतनी लंबी हमारी जो लिंक लिस्ट है वो है ही नहीं, और जब लिंक लिस्ट इतनी लंबी है नहीं तो इसके गलत पोजीशन पे हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, इफ लोकेशन इक्वल टू 1, अगर लोकेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है, हमें फ्रंट पे इंसर्ट करना है। और अगर लोकेशन लेंथ के इक्वल है या लेंथ प्लस 1 है, मतलब उससे आगे है, तो हमें लास्ट में इसे क्या करना है, अटैच करना है। तो इंसर्ट रेयर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो फ्रंट पे ऐड हो रही है ना रेयर पे हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं मिडिल में हो रही है। तो मिडिल पे होने के लिए हमें पहले ढूंढना पड़ेगा किस लोकेशन पे करना है। तो हमने पी को लिया हेड, पी को हेड से स्टार्ट किया, वाइल एल मतलब जो भी लेंथ है वो अगर हमारी लोकेशन से जब तक कम है तब तक क्या करते रहे, एल को प्लस प्लस करते रहे, आर इक्वल टू हो जाए पी और पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट। इससे हमें मिल जाएगा कि हमें कौन सी लोकेशन है। तो लोकेशन प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी आर और नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी पी। तो आर और पी के बीच में हमें इस वैल्यू को इंसर्ट करना है।
तो आर और पी के बीच में हम जब वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आर के नेक्स्ट पे हमें डालना पड़ेगा क्यू को और क्यू के प्रीवियस पे डालना पड़ेगा आर को। तो आर के साथ आर और क्यू की दोनों की कनेक्टिविटी बन जाएगी। अब अभी केवल आर के साथ बनी है, अब हमें पी के साथ भी बनानी है। तो पी के साथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू के नेक्स्ट वाले पार्ट पे हमें पी का एड्रेस डालना पड़ेगा, तब ये क्यू पी के साथ अटैच हो जाएगी। लेकिन अभी पी क्यू के साथ अटैच नहीं है, तो पी को क्यू के साथ अटैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी के प्रीवियस वाले पार्ट पे हमें क्यू को अटैच करना पड़ेगा। तो बस इतना ही काम करना था। तो ये हमारे इसकी डेफिनेशन भी खत्म। अब हमें शॉर्टेड पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो शॉर्टेड वैल्यू पे इंसर्ट करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू और आर हमने 3 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिए, क्यू को मेमोरी एलोकेट करी और ये वाला पोर्शन यहाँ तक सेम है। देन हम करेंगे इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर नल है तो जो पहली वैल्यू क्रिएट हो रही है वही हेड बन जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो अब क्योंकि शॉर्टेड वैल्यू में मैनर में हमें वैल्यू एंटर करानी है, तो हमें सबसे पहले वैल्यू को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के लिए आप चाहो तो पहले से शॉर्ट फंक्शन को पहले चला लो, उसके बाद ये करो। मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधे सीधे डायरेक्टली शॉर्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया है, ताकि आप क्या करो, अगर आप बाई चांस भूल भी गए तो भी ये अपने आप पहले वैल्यू को शॉर्ट करेगा, उसके बाद इंसर्ट करवाने के लिए कहेगा। अब इंसर्ट करवाते हुए हम देखेंगे जो हमने नई नोड ली है क्यू का डेटा, ये अगर बड़ा है, जो हमारे ऑलरेडी पी के डेटा है, मतलब पी कहाँ से स्टार्ट करें, हेड से, अगर ये इससे बड़ा है तो ये अनटिल अनलेस तब तक ढूंढता रहे जब तक इससे बड़ा नंबर ना मिल जाए। इससे बड़ा नंबर मिल जाएगा तो क्या होगा, उससे हमें पहले अटैच करना है। तो बड़े नंबर, इससे बड़े नंबर जहां पे मिलेगा वो होगा पी, और जहां पे अटैच करना है वो होगा आर। तो यानी आर और पी के बीच में हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए क्या होगा कि आर के नेक्स्ट पार्ट पे हम डाल देंगे क्यू को, और इसके बाद क्यू को अटैच करेंगे आर के साथ, तो क्यू के प्रीवियस पार्ट पे डाल देंगे आर। देन क्यू के नेक्स्ट पार्ट पे डाल देंगे हम पी, और देन पी के प्रीवियस पार्ट पे डाल देंगे क्यू को। तो इस तरह से क्या होगा, इसके दोनों साइड कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। तो आज हम केवल इंसर्ट वाला काम करते हैं, बाकी काम हम करेंगे दूसरे वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट जब मैं आपको इस पे अपडेट करूंगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो थैंक यू।